तो दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि जो भी इस बिजनेस आइडिया में मैंने जो भी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, वो प्रोडक्ट हर घर पे यूज होता है दोस्तों। हर घर पे एक बार नहीं बार बार उस प्रोडक्ट का यूज होता है। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, हर घर पे बार बार यूज होने वाला प्रोडक्ट मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड होगा। मार्केट में इसीलिए ज्यादा होगा कि हर घर पे प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग होता है। बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहे तो डिमांड इजी सी बात है होगा। तो ये प्रोडक्ट ना दोस्तों एक बार नहीं, मतलब कोई सीजनेबल प्रोडक्ट नहीं है। ये बिजनेस होलसेल दर पे, होलसेल रेट पर, होलसेलर बन के आप ये बिजनेस करोगे तो आप खुद सोच लीजिए कि आप हर महीने कितना पैसे कमाने वाले हो। ये रिटेलर लाखों के हिसाब से कमाता है तो होलसेलर कितना कमाता है आप खुद सोच लीजिए। मार्केट में बहुत ज्यादा लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे। आप भी कमाई कर सकते हो दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से आप कमाओगे। बहुत सरल तरीके से वीडियो में मैंने आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। ये बिजनेस, इस प्रोडक्ट का आप कैसे करोगे, ये वीडियो आप अंत तक देखोगे ना दोस्तों, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। और आपके मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार इस बिजनेस आपको होलसेल रेट पर वो प्रोडक्ट बेचना है, होलसेलर बन के बेचना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगते होगा। नहीं है दोस्तों, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक ही बार जिंदगी में एक बार सिर्फ 10,000 रुपये, वो भी डिपॉजिट करना पड़ता है। वो भी डिपॉजिट मतलब क्या है, जब भी आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो उस 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। तो मतलब बिना पैसे से ही हो गया दोस्तों बिजनेस। लेकिन 10,000 रुपये एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बिना पैसा नहीं बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों? आप ये बिजनेस सिर्फ एक बार 10,000 रुपये डिपॉजिट से बिजनेस शुरू कर सकते हो। हर महीना लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों पूरा क्लियर तरीके से, सरल तरीके से इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस कैसे करना है, कहां पे प्रोडक्ट आसानी से सेल होगा, कितना पे सेल होगा, आप कितना कमाई कर सकते हो हर महीना, सब कुछ डिटेल में समझेंगे दोस्तों इसी एक ही वीडियो में। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद इस बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट आता है, जो जहां पे भी आपका सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई उसी समय दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कॉस्मेटिक होलसेल बिजनेस आइडिया। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, आज के जो फैशनेबल के हिसाब से हर घर पे लेडी जेंट्स बच्चे बुजुर्ग सब लोग यूज करते हैं। स्पेशली लेडीज अपना श्रृंगार के लिए हर कॉस्मेटिक आइटम जो यूज होता है हर घर पे हर लेडीज यूज करता है। तो आप खुद सोच लीजिए, आज के जमाने में, आज का फैशनेबल के हिसाब से, आगे फ्यूचर में जमाना जो भी फैशनेबल के हिसाब से, आगे का टाइम पे भी ये फैशनेबल का जो कॉस्मेटिक आइटम का बहुत ज्यादा डिमांड है। और इस प्रोडक्ट में, इस फील्ड का जो भी बिजनेस करता है, इस फील्ड में दोस्तों लाखों के हिसाब से कमाई करता है दोस्तों। तो आप ये बिजनेस करने वाले दोस्तों, कौन कर सकता है? पहला स्टेप ये है कि कौन ये बिजनेस कर सकता है दोस्तों। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। ये वीडियो आप देखोगे तो आप बिजनेस आराम से करोगे। ये बिजनेस वो भी लाखों रुपए कमाने वाला। रिपीट बता रहा हूं, कहां से बिजनेस कर सकता है ये दोस्तों? गांव में ना, शहर में ज्यादा कमाई होगा क्योंकि गांव में कमी कमाई होगा। जैसे कि मैं क्लियर बता रहा हूं, शहर में जो घर का जो लेडीज है वो बाहर जॉब करने के लिए, कहीं भी बाहर पार्टी फंक्शन हर जगह पे लेडीज जाता है तो श्रृंगार करना, डेली बार बार श्रृंगार करना पड़ता है उनको। तो वहां पे हमारा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना बहुत ज्यादा यूज होता है जो शहरों में, इसलिए ज्यादा सेलिंग शहरों में होगा। तो ज्यादा सेलिंग जहां पे होता है वहां पे ज्यादा कमाई होता है, तो क्लियर आपको भी मालूम है। और गाँव में ना अपना जो लेडीज है, गाँव का जो लेडीज है, बाहर जाने का, कहीं भी ऑफिस गिफिस कहीं भी नहीं जाता है तो वहां पे प्रोडक्ट कम सेल होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप कहां से बिजनेस करने वाले हो। गांव से, शहर से, दोनों जगह को टारगेट करोगे तो बहुत ज्यादा कमाई होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कहां से आप करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अभी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक ही बार 10,000 जिंदगी में, मतलब
ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसी समय एक बार 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है जो डिपॉजिट के तौर पर, जो मैंने पहले बताया था। एक बार डिपॉजिट 10,000 रुपये डिपॉजिट करना, कहाँ पे करना कैसे करना मैं क्लियर बताऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट तो लाखों में होगा, फिर क्लियर बता रहा हूं। और बिजनेस कैसे करना है, नेक्स्ट सवाल, बिजनेस कैसे करना है दोस्तों। मैन्युफैक्चरर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेना है, जो आपका गांव का शहर का जितना भी होलसेलर है कॉस्मेटिक दुकान वाले, जो रिटेलर है कॉस्मेटिक दुकान वाले, वहां पे आपको बेचना है। जो उस बीच में जो कमीशन होता है, कमीशन दोस्तों छोटा मोटा कमीशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपका कमीशन मिलेगा लाखों के हिसाब से, इतना ही दोस्तों करना है। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार मैन्युफैक्चरर मुझे कहाँ मिलेगा और मैन्युफैक्चरर को कैसे पटाना है, उनका प्रोडक्ट कैसे बेचना है, ये जो भी आपका मन पे सवाल आ रहे हैं ना, मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। जैसे कि आपका नियर में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है उनसे जाके मिलना है। जरा आपको नहीं पता वो लोग कहाँ पे है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आपका शहर का नाम लिख के, आपका राज्य का नाम लिख के, जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर इन जो भी आपका राज्य है या जो भी शहर है, कानपुर, जो भी बेंगलोर, मुंबई, पुणे, जो भी आपका शहर पड़ता है वो आपको लिखना है। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, जहाँ पे जो भी है आप शहर का नाम भी लिखोगे तो पूरा उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिटेल सब आ जाएगा आपको। उनसे वो एड्रेस लेना है, उनको जाके मिलना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उनको जाके मिलके ये बताना है कि जितना भी हमारा, मैं फलाना गांव का हूँ, मेरा नाम ये है, पहले जो आपका अपना परिचय दीजिए, उनको आप क्लियर बताया हमारा गांव में जितना भी कॉस्मेटिक रिटेलर है, जितना भी कॉस्मेटिक होलसेलर है, उनको आपका प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, उनसे मैं ऑर्डर लेके आऊँगा आपके पास और आपसे प्रोडक्ट लेके जाऊँगा, उनको डिलीवरी करूँगा। उस समय वो जो डिलीवरी होने के बाद जो पैसा आते हैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे आपका सामान दोगे क्या ऐसे डिलीवरी करने के लिए। वो पहला बात है कि वो मैन्युफैक्चरर मना करेगा, क्योंकि आप बिना पैसे से, बिना उनके पास पैसे डिपॉजिट किए बिना आप प्रोडक्ट लोगे उनके पास से, तो वो क्यों देगा, क्योंकि आपको तो वो पहचानते भी नहीं। क्लियर है। और जो भी मैन्युफैक्चरर का यही तब प्रॉफिट होता है, उनका प्रोडक्ट सेल होने के बाद ही उनको प्रॉफिट मिलता है मैन्युफैक्चरर को। लेकिन आप कुछ पैसे उनके पास डिपॉजिट करोगे तो वो हंसते हंसते दे देगा, क्योंकि आपका 10,000, आपने 10,000 रुपये उनको आप डिपॉजिट करोगे तो वो हंसते हंसते प्रोडक्ट देगा, क्योंकि आप कहीं भी भाग भी जाओगे ना, उनका जो आपका जो 10,000 रुपये उनके पास डिपॉजिट रहता है, इसलिए वो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके पास 10,000 रुपये डिपॉजिट करने का, और आप आपका गांव का, शहर का जितना भी होलसेलर है, रिटेलर है, उनसे उनके पास जाने का, उनको क्लियर बोल देने का, जहां से भी आप प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कि एक होलसेलर के पास जाने का एग्जांपल क्लियर समझ में आएगा। एक होलसेलर के पास जाने का, उनको बोलने का आप डिस्ट्रीब्यूटर से जितना रेट का भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना, उससे कम रेट पे वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी, वही कंपनी, वही क्वांटिटी में आपको मैं डिलीवरी कर दूंगा, आपके पास लाके प्रोडक्ट दे दूंगा, आप मेरे से खरीद लीजिए। वैसे सेम रिटेलर को भी बोल दीजिए कि जो भी होलसेलर से आप प्रोडक्ट ला के बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट जितना रेट के भी आप ला रहे हो ना, उससे कम ही रेट पे वही प्रोडक्ट ला के दे दूंगा मैं, आप मुझे मेरे पास लीजिए। आपको मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आप उस रिटेलर होते, उस दुकान का मालिक आप होते, तो आप इनसे लेते थे या नहीं लेते थे? जो भी आपके पास ऐसे जो भी बिजनेस कॉस्मेटिक आइटम का जो प्रपोज करने के लिए आया था, आप उनके पास लेते थे नहीं लेते थे? मेरे हिसाब से लेते थे। कैसे कि एक रिटेलर होलसेलर के पास से जो भी प्रोडक्ट ला के कस्टमर को बेच के कुछ जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, उससे कम रेट पे, मतलब होलसेलर जो रेट, एग्जांपल होलसेलर से उसने 30 रुपए पे लाके 40 रुपए में कस्टमर को बेच के 10 रुपए कमा रहे समझ लो, लेकिन वही प्रोडक्ट आपसे वही 30 रुपए से भी कम रेट पे आप दे रहे, तो वो आपके पास से क्यों नहीं लेगा? जो भी दुकानदार, जो भी बिजनेस करने वाले यही चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, यही चाहता है, तो वो आपसे लेने से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहे तो आपसे क्यों नहीं लेगा? एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एक क्रीम पकड़ लीजिए, कोई भी एक क्रीम लीजिए, वो एक क्रीम डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लिया समझ लो 10 रुपए में। ठीक है, 10 रुपए का जो क्रीम है वो डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के
होलसेलर को वो 20 रुपए में बेचेगा, वो 10 रुपए अपना प्रॉफिट लेगा, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहा है तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए ना। ये एक क्रीम 10 रुपए में मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर को 20 रुपए में बेच के वो 10 रुपए कमाएगा। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से 20 रुपए का जो वही क्रीम रिटेलर को 30 रुपए में बेचेगा, वो भी 10 रुपए कमाएगा, उसको भी प्रॉफिट चाहिए। रिटेलर होलसेलर से 30 रुपए में वही प्रोडक्ट, वही क्रीम खरीद के जो कस्टमर को बेचेगा 40 रुपए में, उसको भी 10 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो इजी सी बात आपको समझ में आया होगा। वही क्रीम मैन्युफैक्चरर के पास से 10 रुपए में मिलता है और वही 10 रुपए का क्रीम कस्टमर का हाथ में आने तक 40 रुपए होता है उसका रेट। तो सब लोग बीच में 10-10 रुपए आपका उनका सब प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इजी सी बात है, 10 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर का हाथ में 40 रुपए में आता है। तो आप खुद सोच लीजिए, डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से खरीद के डायरेक्ट आप रिटेलर को बेचोगे तो आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। चलो, और वही एग्जांपल रिपीट मैं आपको बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरर से आप 10 रुपए में वो क्रीम लेने का प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। 10 रुपए में जैसे डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता था, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के मैन्युफैक्चरर के 10 रुपए में लेने का, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को काट देने का, वो चैनल ही काट देने का, मतलब उनको बेचने का ही नहीं। ठीक है, वही 10 रुपए का जो क्रीम है डायरेक्ट आप रिटेलर को बेचने का, कितना पे बेचने का? 20 रुपए में बेचने का। तो आप खुद सोच लीजिए, रिटेलर वही क्रीम पहले होलसेलर से 30 रुपए में खरीदता था, 40 रुपए में बेचता था, 10 रुपए कमा रहा था। लेकिन वही क्रीम आपसे, आपके पास से लेने से वो 20 रुपए में मिल रहे हैं और कस्टमर को वही 40 रुपए में बेच के वो एक क्रीम के ऊपर 20 रुपए कमा रहे हैं। पहले एक क्रीम के ऊपर 10 रुपए कमा रहा था, आपसे वही क्रीम 20 रुपए में खरीद के कस्टमर को 40 रुपए में बेच के वही क्रीम के ऊपर उसने 20 रुपए कमा रहे। तो कौन सा रिटेलर है, कौन सा दुकानदार है आपसे नहीं लेगा। और आपकी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, एक क्रीम आपने 10 रुपए में वहां से लेके 20 रुपए में आप यहां पे बेच रहे रिटेलर को, एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10 रुपए प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक दिन मतलब पूरा महीने में कितना रिटेलर के पास जाओगे, कितना ऑर्डर लाओगे, कितना होलसेलर को मिलोगे। और एक दो दुकान नहीं होता है शहरों में, गांव में, हर जगह पे जो कॉस्मेटिक आइटम बिकता है, जैसे कि किराना दुकान में बिकता है, जनरल स्टोर में बिकता है, गिफ्ट सेंटर में बिकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बिकता है, ब्यूटी पार्लर में बिकता है, हर जगह पे जो रिटेलर होलसेलर होता है। और हर कितना ज्यादा जो दुकान रहते हैं, हर दुकानों में बिकता है, एक पाउडर से लेकर हर टाइप का क्रीम। और एक दो टाइप का क्रीम पाउडर नहीं है दोस्तों, लेडीज का श्रृंगार का आइटम कितना है आप भी जानते हो। तो एक लिपस्टिक से लेकर क्रीम, फेस क्रीम हुआ, फेस वॉश हुआ, पाउडर हुआ, बहुत नाना तरह का बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक आइटम है, वो सभी कॉस्मेटिक आइटम के ऊपर आपको 10-10 रुपए या 10-10% भी या 5-5% भी आपको प्रॉफिट मिला। तो आप खुद सोच लीजिए, एक महीने में आप कितना कमाई करने वाले हो। और इस बिजनेस करने में कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से। 10,000 रुपये सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट, वो भी डिपॉजिट है, वो भी रिटर्न होगा जब आप ये बिजनेस बंद करना चाहते हो। तो नहीं, ये बिजनेस मेरे को बस बहुत पैसे कमाया, मेरे को दूसरा बिजनेस करना है, तो वो डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। नहीं है, 1-2 महीना तक भी जो भी मैन्युफैक्चरर आपका डिपॉजिट रखेगा, आपका उनका अच्छा रिलेशन बन गया, अच्छा विश्वास हो गया, तो वो भी पैसे, भाई तू ले ले, तेरे ऊपर तो अच्छा विश्वास है, तू कहाँ लेके जाओगे मेरा प्रोडक्ट, ये भी बोलेगा। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, आप के ऊपर डिपेंड है कि कितना कमाई करने वाले हो इस बिजनेस में। पूरा सरल तरीके से मैंने बताया, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी आपको जहां पे भी डाउट है, जो भी आपका सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इस बिजनेस आपको कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा नहीं लगा, वो भी मुझे क्लियर कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, अच्छा लगा या नहीं। और पूरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब करने से दोस्तों पूरा बिजनेस आइडिया, जो भी नया जो भी बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ, वो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, एक लीगल तरीके का, एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।